हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी राजस्थान। तो स्टूडेंट, आज हम लोग राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के कुछ मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। वही हमारी सिलेक्शन वाली सीरीज चल रही है 50 क्वेश्चन 15 मिनट में। सो बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वीराज तृतीय की बाल्यावस्था के समय किसने अजमेर का शासन कार्य संभाला? ऑप्शन नंबर ए रानी रंगदेवी, ऑप्शन नंबर बी कर्मावती, ऑप्शन नंबर सी कर्पूरी देवी, ऑप्शन नंबर डी रानी जयवंताबाई। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कर्पूरी देवी है उन्होंने शासन कार्य संभाला था अजमेर का, बिकॉज जो इनके फादर थे सोमेश्वर, उनका देहांत हो गया था इनकी बाल्यावस्था में ही, इसीलिए कर्पूरी देवी ने शासन कार्य संभाला। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रानी उमादेव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। दूसरा कथन है आपका, ये भाटी शासक कल्याणमल की पुत्री थी। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल दो सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केवल ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ओके स्टूडेंट, और ये किसकी पुत्री थी? तो ये पुत्री थी आपकी लूणकरण सर की। ओके स्टूडेंट, इसमें जो कल्याणमल लिखा है, कल्याणमल की नहीं, ये लूणकरण सर की पुत्री थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेशमा महल किस जिले में है? सीकर में, जयपुर में, प्रतापगढ़ में, करौली में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीकर में है रेशमा महल। क्वेश्चन नंबर 4, मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1988 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1989 में, ऑप्शन नंबर सी 1990 में और ऑप्शन नंबर डी 1995 में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1990 में इन्हें क्या किया था? सम्मानित किया गया था। ओके स्टूडेंट, ये मांगी बाई किस नृत्य के लिए फेमस है? तो ये तेरह ताली नृत्य के लिए फेमस है, जो कि आपके रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और ये कहाँ का फेमस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? द्वारिका, चित्तौड़, मेड़ता और मथुरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द्वारिका में बिताया था। और मीराबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है इन्हें। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, राजस्थान की राधा कौन है? तो मीराबाई को कहा जाता है। हवा महल का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? सवाई जयसिंह के समय, सवाई राम सिंह के समय, सवाई प्रताप सिंह के समय, सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह के समय क्या हुआ था? हवा महल का निर्माण हुआ था। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, रानी जसवंत देवी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला हो जाएगा, यह जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की रानी थी। कथन दूसरा, इन्होंने अपने पति के अजमेर के विरुद्ध युद्ध में घायल होकर लौटने पर दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले। सो आपको सत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहला कथन है, यह जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की रानी थी। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट इसका। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। निम्न पंक्तियां किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगी निशानी, सर काट दे दियो सैनानी। ऑप्शन नंबर ए सहल कंवर, ऑप्शन नंबर बी आनंद कंवर, ऑप्शन नंबर सी रूप कंवर, ऑप्शन नंबर डी विजय कंवर। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, सहल कंवर जो है उनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। अभेड़ा महल किस जिले में है? झालावाड़ में, कोटा में, अलवर में, भरतपुर में। सो कोटा में यह महल है, अभेड़ा महल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रानी रंग देवी का संबंध कहां से है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जयपुर और मारवाड़। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रणथंभौर से संबंधित है ये। राणा हमीर की क्या थी? ये पत्नी थी। हमीर देव की पत्नी, जिन्होंने क्या किया था? 1301 में जल जौहर किया था। ओके स्टूडेंट,
यह राजस्थान का एकमात्र जल जौहर था जो 1301 में हुआ था। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। मूसी महारानी से संबंधित सत्य कथन है। इनका संबंध अलवर से था। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण बख्तावर सिंह द्वारा करवाया गया। सो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है इसका। ऑप्शन नंबर बी गलत है, जो बख्तावर सिंह थे उन्होंने नहीं कराया था, ये विनय सिंह ने करवाया था। ठीक है स्टूडेंट, सो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, 12th क्वेश्चन पर, सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? पुनवाड़ा कांड में, काबजा कांड में, रास्तापाल कांड में और डाबड़ा कांड में। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रास्तापाल कांड में इन्होंने अपने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, रास्तापाल कांड हो जाएगा, 1947 में हुआ था। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, अल्हा जिला बाई का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और हनुमानगढ़। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर से संबंध है। इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला और मांड गायिका है ये। क्या है ये? मांड गायिका। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अमृता देवी पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 1993, ऑप्शन नंबर डी 1994। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1994 में। अभी रिसेंट में एक अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिया गया है स्टूडेंट आपके ब्रिजेंद्र सिंह को। ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है स्टूडेंट। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ये आपको याद करना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2022 में अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया। कुछ क्वेश्चन ये कनेक्टेड था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1994। बढ़ते हैं आगे, मीराबाई किसकी पुत्री थी? सॉरी स्टूडेंट, ये पुत्री हो जाएगा। मीराबाई किसकी पुत्री थी? जोधा जी की, वीरमदेव की, रत्न सिंह की या दूधा की? सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की क्या थी? किस किले में एक जन्म का 9 महलों का निर्माण करवाया गया? ईस्वी में जयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, कुर्की गांव, मेड़ता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाहरगढ़ दुर्ग में। और ये किसने करवाया है? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया है। सवाई माधो सिंह द्वितीय, उनकी 9 पासवान थी, उनके लिए उन्होंने क्या किया था? 9 एक जैसे महल बनवाए थे। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे, जोगी महल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है? सरिस्का, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ और रणथंभौर। सो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, जयपुर का जल महल किस झील में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सांभर झील, मानसागर झील, मानकरण झील और चाकसू झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मानसागर झील। सामोद महल का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने, बिहारी दास ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने और राजा मानसिंह ने। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या करवाया है? सामोद महल का निर्माण करवाया है। ये कहां पर है? शीश महल में है, आमेर का जो शीश महल है उसमें है। किशोरी महल राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी सीकर, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भरतपुर में है। और भरतपुर को राजस्थान क्या कहा जाता है? पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, पढ़ते हैं आगे, रमाबाई किसकी पुत्री थी? राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा उदय सिंह और राणा लाखा। सो रमाबाई राणा कुंभा की पुत्री थी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22, गिगोली के युद्ध से संबंधित है? संयोगिता, कृष्णा कुमारी, हाड़ी रानी और उमा दी।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा कुमारी संबंधित है। चंद्रकुवरी किसकी पुत्री थी? अमर सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, अमर सिंह प्रथम। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अमर सिंह द्वितीय की क्या थी? पुत्री थी। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्मवती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी, रानी कुंभल देवी। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका स्टूडेंट, रानी कर्मवती या कर्मावती बोल सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या है? रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मी, सहल कंवर और सरोज कंवर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखते हैं कितने स्टूडेंट सीरीज को बहुत अच्छे से देखते हैं, बिकॉज ये आपके बहुत काम आने वाली है। सो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चश्मा नूर महल का किस मुगल बादशाह द्वारा निर्माण करवाया गया था? अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा, हुमायूं द्वारा या जहांगीर द्वारा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर द्वारा। ठीक है। 27 क्वेश्चन, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? प्रेमल देवी, चारुमती, चंपा कंवर, रतन कंवर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेमल देवी। अब आपको बताना होगा नवलखा दरवाजा कहाँ है? कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। देश का पहला हेरिटेज होटल है अजित भवन, सिटी पैलेस, मुबारक महल और उम्मेद भवन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अजित भवन। ये कहां पर है? जोधपुर में है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? किशनगढ़, दीग, अजमेर और पुष्कर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पुष्कर में। अगर यहाँ पर अजमेर दिया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस पुष्कर को ही देना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, जो चश्मा है नूर महल देखा था हमने, वो क्या थे? जहांगीर के महल ही थे। तो ये पुष्कर में है स्टूडेंट। वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों से अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी पूर्व में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था? ऑप्शन नंबर ए कर्पूरी देवी, ऑप्शन नंबर बी पद्मिनी, ऑप्शन नंबर सी कर्मवती, ऑप्शन नंबर डी रूपवती। सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पद्मिनी। 1303 चित्तौड़गढ़ का पहला साका। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। बच्छावतों की रामपुरिया, गलीचा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर। सो स्टूडेंट ये कहाँ है सारी हवेलियां? ये है जैसलमेर में है। बढ़ते हैं आगे। ईसरदास मोदी की हवेली किस जिले में है? करौली, झुंझुनू, सीकर और जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, झुंझुनू में है। और ये क्या है? खिड़कियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बड़े देवता की हवेली किस जिले में है? कोटा, करौली, सीकर और जोधपुर। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोटा में। बढ़ते हैं आगे। सुम्मेलित करना है, आप असुम्मेलित बताना है आपको कि असुम्मेलित युग्म कौन सा है? सरदार निवास महल भीलवाड़ा, एक थंबा महल जोधपुर, एक थंबिया महल सिरोही, बुलानी महल जोधपुर। सो एक थंबा महल तो आपका जोधपुर सही है, एक थंबिया महल जो है वो आपका हो जाएगा डूंगरपुर में स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा गलत है यहाँ पर? एक थंबिया महल डूंगरपुर में है, यहाँ पर सिरोही दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। किस जिले में है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन ही था हमारी सीरीज का, ये रिपीट हो गया है, बट आपको आंसर करना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व की एकमात्र हवेली जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र से हुआ है, राखा हवेली, पुष्पक या पुष्य हवेली, नाना जी की हवेली या मालजी का कमरा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्पीय या पुष्पक हवेली। इसे क्या कहते हैं? पुष्पक हवेली भी कहते हैं या पुष्य हवेली भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहां पर है? जोधपुर में है। बढ़ते हैं आगे। असुम्मेलित करना है आपको कि असुम्मेलित कौन सा है।
लोनावाला की हवेली झुंझुनू, मंत्रियों की हवेली चूरू, नानाजी की हवेली जयपुर, गुलजार की हवेली कोटा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गलत है यहाँ पर, गुलजार की हवेली कोटा में नहीं है स्टूडेंट, ये कहाँ है? झालावाड़ में है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में कास्ट प्रासाद, अब ये बताना है प्रासाद किसे कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में प्रासाद किसे कहा जाता है। राजस्थान में कास्ट प्रासाद किस जिले में है? टोंक, कोटा, झालावाड़ और करौली। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 39 असुमेलित बताना है आपको। राखी हवेली जोधपुर, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर, सोने चांदी की हवेली बिसाऊ झुंझुनू, बादशाह की हवेली अजमेर। सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 3 इसका रॉन्ग हो जाएगा। सोने चांदी की हवेली झुंझुनू में तो है लेकिन बिसाऊ में नहीं है, ये मेहनस में है। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? बीकानेर, खेतड़ी, सुजानगढ़, किशनगढ़। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुजानगढ़ चूरू में है। ठीक है स्टूडेंट, शेखावटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है मंडावा, महनसर, नवलगढ़ और बिसाऊ। किसे जाना जाता है? सो ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवलगढ़ को शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे भित्ति चित्र हैं इसीलिए। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग को, बयाना को, डूंगरपुर को, बनेड़ा को। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डीग को। सबसे ज्यादा जल महल है वो कहाँ पर है? डीग में है। ठीक है स्टूडेंट, और डीग कहाँ है? भरतपुर में है। राजस्थान में उदयपुर के राजमहलों को विंडसर महलों की संज्ञा किसने दी है? कौन सा इतिहासकार है जिसने दी है? कर्नल जेम्स टॉड, श्यामल दास, फर्ग्यूसन, एडविन। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फर्ग्यूसन ने दी है। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? बादशाह हवेली, बागौर हवेली, बड़े मियाँ की हवेली और गुलजार की हवेली। तो स्टूडेंट बागौर की हवेली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, आपके लिए यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।